सबको जय मसीह की। हाँ, खुदावन का शुक्रगुजार है, एक बार फिर उसने ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आकर कुछ समय बिता सकें। इस बात के लिए मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और आप सबका भी प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हजूरी में स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज हम जो समय प्रभु के साथ बिताने वाले हैं, ये समय हम सब के लिए बेहद आशीषमय होने वाला है। और प्रभु हमसे बात करेगा। आराधना में जाने से पहले मैं एक भजन पढ़कर आराधना में प्रवेश करूंगा। मैं चाहूंगा कि भजन 50 मेरे साथ निकालें। इस भजन को हम देखेंगे। आप सबके लिए पढ़ूंगा, आप अपने बाइबल की तरफ ध्यान दें। मैं इसकी 15 आयतें पढ़ूंगा, 1 से लेकर 15 तक। वो ध्यान से सुने, इसमें भजनकार क्या कहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वे अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश की ओर पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वे मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं? क्या मैं बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए कुछ समय मिलकर हम अपने आप को समर्पण करें। थैंक यू जीसस। सच्चे मन से उसकी आराधना करें। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। खास आज की आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज की आराधना के द्वारा हम तेरा नाम ऊंचा करना चाहते हैं। प्रभु हमारी आराधना की भेंट को तू ग्रहण कर। हम जितने भी लोग इस समय प्रभु आपके साथ जुड़े हैं, हम सबको तू अपने हाथों में ले। सबके ऊपर तेरी बरकत कहता हूं। आज की हर सेवा तेरी महिमा के लिए अद्भुत होने पाए। पवित्र आत्मा, ये तेरा समय है, तू हमारी अगुवाई कर। सारी महिमा हम यीशु नासरी को देते हैं, और ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मिलकर हम यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है। उसकी महिमा करें, जिसने कहा मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू जीसस। We worship you, we praise your name। क्यों न मिलकर हम उसकी आराधना करें। जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे रहा है, वैसे आराधना करना शुरू करें। उसके जैसा कोई नहीं है। उसके उपकारों को याद करें और उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना शुरू करें। हालेलुया।
जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित हैं वहां वो हाजिर है, और अपने वायदे के अनुसार वो हमारे बीच में है, हमारे घरों में उसकी उपस्थिति है। आप जहां से भी जुड़े हुए हैं, आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति है। महसूस करें और उसकी आराधना करें, उसको निहारते हुए, उसको महसूस करते हुए उसकी तारीफ में गाएं। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना 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 आराधना, मिलकर बोले आराधना 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 आराधना। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। कितने बोल सकते हैं इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं। हे मसीह हे प्रभु, तुझ में ही शरण लूं मैं। हे मसीह हे प्रभु, तुझ में ही शरण लूं मैं। आराधना 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 आराधना। समर्पण के साथ उसकी आराधना करें। उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसके जैसे हमें समझने वाला, उसके जैसे हमें प्यार करने वाला, उसके जैसे हमारी फिक्र करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मास्टर वी प्रेज यू, वी लव यू। तेरा प्रेम अद्भुत है। थैंक यू जीसस। उपकारों को याद करते हुए उसकी आराधना करें और अपने आप को समर्पण कर दें। तेरे जैसा प्यार दे जो है न कोई, है
मसीह तेरे जैसा प्यार दे जो है न कोई, है मसीह प्यार मेरे जान मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। प्यार मेरे जान मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। तो मिलकर बोले आराधना 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 आराधना। Oh, we worship you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. मिलकर उसकी महिमा करें। We love you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Rigadarabo shataragara mandalarabo shakadalara. Thank you, Jesus. स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मानो सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मानो सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मिलकर बोले यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मानो सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू,
तेरी हो प्रशंसा मानो सम्मान यीशु तुझको मिले यीशु राजा मेरा प्रभु यीशु राजा मेरा आसरा यीशु राजा मेरा सब कुछ तू मेरे जीवन में तू ही प्रभु यीशु राजा मेरा प्रभु मिलकर बोले यीशु राजा मेरा आसरा यीशु राजा मेरा सब कुछ तू मेरे जीवन में तू ही प्रभु 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 यीशु राजा मेरा प्रभु यीशु राजा मेरा आसरा यीशु राजा मेरा सब कुछ तू मेरे जीवन में तू ही प्रभु मेरे जीवन में तू ही प्रभु मेरे जीवन में तू ही प्रभु। कुछ समय उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। आराधना के योग्य, स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हमारे बीच में है। उसको जितना भी धन्यवाद दें उतना ही कम है। याद करें उन पलों को जब हम परेशान थे, जब हम निराश थे, जब हम तंगी के बीच में थे, जब हम बीमारी के बीच में थे, जब हम मुश्किलों में थे, तो उस परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों से हमें बाहर निकाला। उसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। बीमारी के बीच में उसने हाथ नहीं छोड़ा। मुश्किलों के बीच में उसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। वह हमारे साथ रहा। उपकारों को याद करें और धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। उसकी भलाइयों को याद करते हुए और उसके करीब आ जाएं और उससे प्यार करना शुरू करें और सच्चे मन से उसकी आराधना करना शुरू करें और उसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसके नाम को ऊंचा करते रहें। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम कुछ और गीतों को गाना चाहते हैं, हमारी मदद कर प्रभु तेरी आराधना करने में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। आइए कुछ और गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए धन्य है कि हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं और उसकी आराधना करते हैं। आइए मिलकर उसकी महिमा करें सारी परिस्थितियों में। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित हैं, वहां वो हाजिर है और वो यीशु हमारे बीच में है। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अगर आप विश्वास करते हैं कि जहां आप आराधना कर रहे हैं वहां यीशु की उपस्थिति है, तो विश्वास के साथ आराधना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। ताली बजाते हुए उसके नाम की महिमा करें। We worship you. आनंद के साथ, खुशी के साथ ताली बजाते हुए
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो हमारे बीच में आराधना करें उसकी। हालेलुया। सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है वो। दिल से उसकी आराधना करें, नाचते हुए कूदते हुए उसकी महिमा करें। हालेलुया। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ताली बजाते हुए सच्चे मन के साथ उसकी प्रशंसा करें। हालातों को बदलने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो तेरा हौसला, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, तो अपनी महिमा को प्रकट कर। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, हम उसकी आराधना करते रहे। हालेलुया। पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में आराधना कर रहे थे, परमेश्वर
परमेश्वर ने उनकी आराधना को ग्रहण किया। हालेलुया। सारे बंधनों से ओ प्रभु ने उन्हें आजाद कर दिया। आराधना करें, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। मिलकर उसकी महिमा करते रहे, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। और आराधना करते रहे और उसकी महिमा करते रहे। और चाहिए, और चाहिए रूदा मसाह में, और चाहिए, और चाहिए यीशु, और चाहिए रूदा मसाह में, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए रूदी मामूरी मुझे, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए रूदी मामूरी मुझे, और चाहिए। मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें, अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करें और खुदा से कहें मुझे और मसा चाहिए। इस अंतिम युग में, इस अंतिम समय में मुझे और अभिषेक चाहिए। हालेलुया। इस अंतिम समय में मुझे और अभिषेक चाहिए। ओ प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के हजूरी में बने रहने के लिए मुझे और अभिषेक चाहिए। आप मिलकर दुआ करना शुरू करें। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई दे रहा है, अन्य भाषा में उसकी आराधना करना शुरू करें और पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हालेलुया। और चाहिए, और चाहिए रूदा मसा मुझे, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरी मामूली हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए रूदा मसा हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए रूदी भरपूरी मुझे, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल मुझे, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा मसा मुझे, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाओ जलाल में आ। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाओ जलाल में आ। तेरी रूह का मसा मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए रूदी भरपूरी हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए रूदा मसा हमें, और चाहिए।
चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। रूदा मसाह हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। रूदा मसाह हमें और चाहिए। स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। इस अंतिम युग में, अंतिम समय में सेवा के लिए अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हालेलुया। और मसाह, और अभिषेक, और सामर्थ, और वरदानों से हमें भर दे। और सामर्थ से भर दे प्रभु। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। अपनी सामर्थ से भर दो, अभिषेक हमें कर दो। अपनी सामर्थ से भर दो, अभिषेक हमें कर दो। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। भूखे हैं हम, भूखों की भूख मिटा दे। मन्ना बनके उतरा, मन्ना बनके उतरा। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। बोले मिलकर, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। और चाहिए, और चाहिए। रूदी मामूरी मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। रूदा मसा मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल मुझे और चाहिए। रूदी मामूरी मुझे और चाहिए, रूदा मसा मुझे और चाहिए। रूदी भरपूरी मुझे और चाहिए। इस अंतिम युग में रुका मसा मुझे और चाहिए। तेरी सेवा के लिए रूदी भरपूरी मुझे और चाहिए। हम प्रभु, हम सबको अपनी पाकरू से और भर दे। और इस अंतिम युग में अपने वरदानों को तो अपने लोगों के ऊपर उंडेल प्रभु। जितना गुनाह हमारे देश में बढ़ रहा है प्रभु, हम दुआ करते हैं उन सारी परिस्थितियों के ऊपर जय पाने के लिए तू हमें अपनी सामर्थ से बलवंत कर दे। तेरा वचन कहता है जो हमारे अंदर है वो बाहर वाले से बड़ा है। हे परमेश्वर, हमें और अभिषेक कर और सामर्थ दे कि हम हर परिस्थितियों में तेरी आराधना कर सकें, हर परिस्थितियों में तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना की भेंट को आपने कबूल किया है, ग्रहण किया है। यीशु नासरी, हम धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, जब अब हम प्रभु तेरा वचन सुनते हैं, अपने वचन से भी हमसे बात कर। तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन जो तेरे लोगों को चंगा करता है, तेरे वचन में सामर्थ है। तो अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर। पवित्र आत्मा, तू अपने दास को हमारे बीच में इस्तेमाल कर। सारी महिमा आपको मिले।
धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से हम ये विनती मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबका आज की सभा में स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इस अंतिम युग में और प्रभु के करीब आ जाएं और प्रभु को जानने की कोशिश करें और अभिषेक मांगे, क्योंकि हम अंतिम युग में हैं। परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते रहें। और आप सबसे ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को किसी और के साथ शेयर नहीं किया, आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी आपके द्वारा, आपके भेजने के द्वारा वे लोग भी बरकत पा सकें। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। मैं चाहूँगा कि प्रभु के दास पास्टर जय पोल हमारे बीच में हैं। प्रभु के दास हमारे बीच में आएंगे, हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो, सुंदर आराधना जो आज हम प्रभु को चढ़ा सके। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। एक और बार उसने ये दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया ताकि हम मिलकर उसके पवित्र नाम को महिमा देने पाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जबकि चारों ओर का वातावरण बहुत ही अजीब बातों से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के संतानों के पास एक धन्य आशा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। जीवित परमेश्वर की सेवा करना सबसे उत्तम बात है। और जैसे कि हमारा आज का शीर्षक है, द ग्रेट नीड, द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ द एंड टाइम आवर। इस समय की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत, अलग अलग जरूरतें आज हमारे पास हो सकती हैं। ज्यादातर तो ये ऐसा है कि लोग रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं बातों के अंदर उलझकर अपने पूरे जीवन को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन अंत समय की सबसे बड़ी जरूरतें क्या हैं? अभी तक हम वचन में पढ़ते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे सालों से, काफी सालों से, कि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, अंत नजदीक है। लेकिन मेरे प्यारों, अब हम जिस परिस्थिति में खड़े हुए हैं, हम में से कोई भी ये कह सकता है कि अब हम बिल्कुल अपने अंतिम
क्षणों के अंदर हम लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। परमेश्वर का वचन वायदों से भरा हुआ वचन है। और जब परमेश्वर कोई वादा करता है तो उसे पूरा करने की सामर्थ भी वो रखता है। अंत समय के बारे में भी बहुत सारी वायदे और वचन पवित्र शास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं। जबकि दुनिया न जाने किन किन चीजों की खोज में है, मुझे और आपको एक चीज समझनी है कि अंत समय, इस अंतिम क्षण, इस अंतिम युग में जब मैं और आप जीवित हैं, हमारी सबसे बड़ी जरूरतें क्या हैं। आइए, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को बंद करें और एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 4 अध्याय उसका 17 वचन इस प्रकार से कहता है, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, एक और बार आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके असीम अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे अब तक आपने हमें संभाला है। प्रभु, आगे भी आपका अनुग्रह मांगते हैं। हमारे बहुत सारे अजीज आपके उस आनंद में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग अस्पतालों के अंदर हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग संघर्षों में अपने जीवन को देख पा रहे हैं। बट लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके अनुग्रह के तले, आपके बलवंत हाथ के नीचे आज हम अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि हम सब कुछ के द्वारा, इस समय के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने पाए। हर एक बातों में यीशु आप बढ़ने पाए, प्रभु हम घटने पाए, केवल और केवल आप दिखने पाए और हम छिपने पाए। सारी आदर, सारी महिमा केवल और केवल यीशु मसीह के नाम को मिले। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आज एक विषय जो प्रभु ने मेरे हृदय में उंडेला कि आपसे बांटूं, उसका टाइटल है द नीड ऑफ द एंड टाइम आवर। द नीड ऑफ द एंड टाइम आवर मतलब अंतिम समय या अंतिम क्षण की सबसे बड़ी जरूरतें क्या हैं। मैं 2-3 स्टेजेस आपको बताऊंगा। एक स्टेज ये है, कई ऐसे लोग हैं जो अपने मृत्युशैया पर हैं, और यदि आप अस्पतालों में, यदि घर में भी हैं, यदि आप मुझे सुन रहे हैं एंड यू आर बेडरिडन, आप को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। एक परिस्थिति ये है। एक दूसरी परिस्थिति है कि जिनको, जो अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं, अभी उम्मीद बाकी है, और उसके अलावा दुनिया की और बहुत सारी परिस्थितियां जिसमें बेरोजगारी, भूखमरी और बहुत सारी बातें हैं। जब मैं इन वचनों को मनन कर रहा था तो मुझे 3 बातें ऐसी नजर आईं जो कि इस समय के लिए यदि हम प्रायोरिटी वाइज इनको रखें तो पहली बात जो पवित्र आत्मा
आपसे और मुझसे कहना चाहता है, वो जैसे हमने वचन में पढ़ा मत्ती 4 अध्याय और उसके 17 वचन में, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Repent because the kingdom of God is at hand. हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। Repent for your sins and come back to the Lord. ये समय हो सकता है कि अंतिम सांसें शायद आपके पास बची हों, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हों, परिवार के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी हो। मरना तो हर एक को है एक दिन, लेकिन आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मृत्यु जीवन की एक सच्चाई है, लेकिन इससे भी बड़ी एक सच्चाई है। इससे भी बड़ी एक सच्चाई मालूम क्या है? यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। यीशु ने कहा, जो मुझ में है, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। लेकिन उस अनंत जीवन में जाने के लिए, उस अनंत निवास का भागीदार होने के लिए मुझे और आपको करना क्या है? द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, पहली चीज जो मुझे और आपको करनी है वो ये है कि अपने पापों से हमें पश्चाताप करना है, हमें मन फिराना है। आज तक हम जिस भी पापों की दलदल में थे, हम जिन भी गुनाहों में थे, अपराधों में थे, हमें यूं लगता था कि हमें तो परमेश्वर को अपना मुंह नहीं दिखाना और हम तो 100 साल या 200 साल भी जिएंगे। हमने अपना बहुत ख्याल रखा, अच्छी सेहत प्राप्त करी, इस दुनिया में नाम, रुतबा, शोहरत सब कुछ हासिल किया। लेकिन आज कोरोना ने, आज कोविड-19 ने सब कुछ परास्त कर दिया। सारा मेडिकल सिस्टम चौपट कर दिया। यहां तक कि वर्ल्ड पावर कहे जाने वाले अमेरिका और बड़े बड़े देश, इटली, यूके, सब प्रभावित हो गए। अब लोगों को यह बात तो समझ आ गई कि मृत्यु एक सच्चाई है और उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। यूं तो जब लोग शमशान घाट या कब्रिस्तान जाते हैं, तभी उनको 5-10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए उनके दिमाग में यह होता है कि दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, जहां हर एक व्यक्ति को पहुंचना है। लेकिन जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं, सब भूल जाते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से कोरोना ने हर एक को ये तो एहसास दिला दिया कि ये जीवन नाशवान है, कभी भी ये हाथ से निकल जाएगा। बीते कुछ समय के अंदर ही हमने अपने बहुत प्रियजनों को खो दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सभी प्रियजन जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया, मृत्यु तो सिर्फ एक दरवाजा है उनके लिए। हम ये कह सकते हैं कि वो हमसे भी अच्छे स्थान पर हैं। हालेलुया, वचन में लिखा है, जो पहले उठा लिए गए वो धन्य हैं। और जब यीशु बादलों पर फिर से वापस आएंगे तो हमसे पहले वो जी उठेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमें करना क्या है? आज तक हमने जो भी समझा जिंदगी को, लेकिन आज हमें इस प्रचार की सत्यता पर विश्वास करना है। हमें मन फिराना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, आपकी डेवड़ी पर है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना नजदीक है। मरकुस 8 अध्याय उसका 36 वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। एक व्यक्ति, एक जवान यीशु के पास आया। जब यीशु पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए और वो
गांव गांव, कस्बे कस्बे में जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में, मन फिराव के बारे में, पश्चाताप के बारे में सुसमाचार को जब वो बताते थे, शुभ संदेश जो वो लेकर आए थे, एक दिन वो बड़ी भीड़ के साथ जा रहे थे। एक जवान युवक उनके पास आया और उसने कहा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसके बारे में लिखा है वो धनी व्यक्ति था, वो धनी था और वो जवान था। जवानी के दिनों में यदि आप धनी हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो व्यक्ति जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का भी रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो सही सवाल के साथ आया था। सवाल तो सही था उसके पास। उसने बोला, व्हाट मस्ट आई डू टू रिसीव द इटर्नल लाइफ? गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसको कहा, आज्ञाओं को माना कर, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, माता पिता का आदर करना, जो आज्ञाएं थी उसके बारे में। अब क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, और उसने बोला, अरे ये सब तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। लेकिन वहां पर यीशु ने उसको एक बात कहा। यीशु ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है। यू हैव लैक वन थिंग। एक घटी तो है अभी, एक कमी तो है तेरे अंदर भी, और वो कमी क्या है? यीशु ने कहा, एक काम कर। यीशु तो परमेश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं। यीशु ने ये देखा कि इसने जवानी की अवस्था में बहुत धन अर्जित कर लिया है, अभी आया है, अनंत जीवन भी प्राप्त करना चाहता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यीशु ने सिर्फ इतना कहा, जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे बहुत धन मिलेगा। लिखा हुआ है वो व्यक्ति उदास हो गया और उदास मुंह लटकाए हुए वो चला गया। हालेलुया। एक घटी थी, एक जरूरत थी उसकी, सब कुछ तो उसने प्राप्त कर लिया था, धन संपत्ति, नाम, रुतबा, शोहरत, एवरीथिंग ही हैड। लेकिन एक घटी उसके अंदर यीशु ने बताई उसको। यीशु ने कहा, एक काम कर, जो तेरा प्रेम पैसों के प्रति है उसको छोड़ और परमेश्वर के साथ प्रेम में पड़ जा, स्वर्ग में तुझे बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये मेरे प्यारों, आप समझ सकते हैं कि स्वर्ग में बहुत कुछ है परमेश्वर के पास हमें देने के लिए। और पता है अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि दुनिया में तो धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए आप अपना अथक प्रयास करते हैं, अपना परिश्रम करते हैं, सर से पांव तक आप एड़ी चोटी का पसीना बहाते हैं, लेकिन तब भी जीवन में संघर्षों के अलावा ज्यादातर लोग कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन आज इस अंतिम युग में, इन अंतिम दिनों में, इस अंतिम घंटे के अंदर परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। यदि आप मृत्युशैया पर हैं और आप ऐसी परिस्थिति में हैं, स्पेशली मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनके लिए मृत्यु की उद्घोषणा हो चुकी है, जिनका डिक्लेरेशन आ चुका है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो हमारे बस का कुछ भी नहीं है, मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया, आपके परिवारजनों ने भी हाथ उठा दिए, कोई बात नहीं। यीशु ने कहा, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही, तेरा डंक कहां रहा? क्रूस पर यीशु ने उस डंक को कुचल दिया। यदि आप मर रहे हैं, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, तो एक काम तो कर लीजिए, अपने पापों की क्षमा आज आप प्रभु से प्राप्त कर लीजिए। दिस इज योर ग्रेटेस्ट नीड। इस समय की आपकी सबसे बड़ी जरूरत यह है। देखिए, जवान हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, इस संसार से तो जाना ही है, लेकिन कम से कम अपने पापों से मन फिराकर आप प्रभु को पुकारें, आप अपना क्षमा प्रभु से प्राप्त कर लें। उसके लिए आपको कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। अब आपने सब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, अब आपने पूरा संसार घूम के देख लिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है,
और आपको कुछ देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु ने क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया और यीशु ने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। अब सब कुछ पूरा कर दिया गया है, दाम जो तुम्हारे पापों का था वो चुका दिया गया है। और अगर ऐसा है तो मुझे तो केवल अपने मन को फिराकर पश्चाताप करके उस स्वर्ग राज का भागी बन जाना है। जैसे पिछले संदेश में भी मैं बता रहा था कि डाकू जो था उसने जीवन भर हत्याएं की, बलात्कार किए, चोरी की, डकैती डाली, सब कुछ गलत और गलत ही किया, शायद कोई भी अच्छा काम नहीं किया होगा, लेकिन अंत समय को उसने पकड़ लिया। आप भी अंतिम युग में रह रहे हैं, ध्यान रखिए, आप भी अंतिम क्षण में अपने जीवन को बिता रहे हैं, और मैं भी। हमें क्या करना है? हमें बुद्धिमान बनकर हमें कहना है, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। यदि सारे जगत को भी मैं प्राप्त कर लूं, बहुत बड़ी सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास हो, सबसे बड़ी गाड़ी मेरे पास हो, शहर में सबसे अमीर व्यक्ति मैं बन जाऊं। किसी ने ऐसे कहा कि जिस दिन आप इस दुनिया से जाते हैं आपका पैसा आपके बैंक में ही सड़ता रहता है। मैं कहानी पढ़ रहा था, उस कहानी में ऐसा था, एक दिन एक राजा था चाइना के अंदर और उसकी रानी थी। बहुत ही पैसा था उनके पास, खजाने थे, और उनका एक नौकर था, और वो बचपन से लेकर वो जवानी तक उनका गुलाम बना रहा, उनकी सेवा करता रहा। और एक दिन राजा मर गया और रानी ने उससे शादी कर लिया, उस गुलाम से, उस नौकर से। उसने मालूम क्या कहा? उसने कहा, आज तक मैं ये सोचता था कि मैं राजा के लिए काम कर रहा हूं, मैं राजा का मुलाजिम हूं, मैं उसका गुलाम हूं, मैं उसका दास हूं, मैं राजा के लिए अपने जीवन भर काम कर रहा था, बचपन से लेकर आज तक। लेकिन आज मुझे ये बात समझ में आया कि मैं राजा के लिए नहीं, लेकिन राजा मेरे लिए काम कर रहा था। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? वो बात उसने ये कही कि पूरे जीवन भर राजा ने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन किसके लिए किया? उस नौकर के लिए, उस गुलाम के लिए। क्योंकि जब शादी कर ली उसने उसकी रानी से, तो क्या हुआ? वो सब कुछ उस नौकर का हो गया। समझ रहे हैं? आप जो भी कुछ प्राप्त करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब गलत है, वो सब प्रभु की आशीषें हैं, प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस अंत समय में है आपकी और मेरी, वो है ये कि आप और मैं अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने गुनाहों की माफी को प्राप्त करके अपने प्रभु परमेश्वर की नजदीकी में आ जाएं। 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसके 14 वचन को आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो नम्र हो जाएं, दीन हो जाएं, प्रार्थना करें और और मेरे दर्शन की खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें। मेरे प्यारों, हमने जीवन भर जो भी पाप किया, अब बस बहुत हुआ, क्योंकि अब तो हम अंतिम समय में आ पहुंचे हैं। यदि अभी भी हम अपनी बुरी चाल से ना फिरें तो वो कैसे हमारी प्रार्थना सुनेगा? वो दया का सागर और वो क्षमा की खानी है, वो आपको माफ करना चाहता है। वो स्वर्ग में से सुनकर पाप को क्षमा करेगा और देश को ज्यों का त्यों कर देगा। प्रेरितों का काम 3 अध्याय और उसका 9 वचन 19 वचन इस प्रकार कहता है। प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 3 वर्स नंबर 19, इट सेज लाइक दिस, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए।
हालेलुया। सबसे बड़ी जरूरत मनुष्य की, खास तौर से मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जिनको उद्घोषणा प्राप्त हो चुकी है। अब तो सामने मृत्यु बाकी है, इस दरवाजे में से प्रवेश करके निकलना है, लेकिन रुकिए एक सेकंड के लिए, अपने आप को नरक की अग्नि में जाने से आप रोक सकते हैं। क्या करना है? अपने मन को फिराना है। बचपन से ये सुने कि ये धर्म है, ये मेरी पहचान है। हम लोग अलग अलग धर्मों से अपनी पहचान करवाते हैं, लेकिन अंतिम समय में हमें अच्छी तरीके से पता होता है हमें करना है, क्या करना है। आपकी जरूरत ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। इस समय आपकी जरूरत ये नहीं कि आपको कुछ और प्रॉपर्टी बनाना है। आपकी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आपको प्रभु के पास वापस आना है। यू हैव टू कम बैक टू द लॉर्ड। आपको प्रभु के पास वापस आना है, अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना है, पश्चाताप करना है। सिर्फ इतना कह देने से, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं आज से 2000 साल पहले तू इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु, मेरे पापों के लिए क्रूस पर तूने अपनी जान दी, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो उठा। अगर आप ये प्रार्थना करें और इस यीशु को अपने दिल में बुलाएं, हालेलुया, आज तक जो आपको नहीं मिला, मैं आपको चुनौती देता हूं यीशु के नाम में, जो आपने पूरे जीवन भर नहीं प्राप्त किया होगा, ऐसे एक छोटी सी प्रार्थना से उद्धार का वो स्वाद, मोक्ष, वो छुटकारा, वो साल्वेशन आपके जीवन में आ जाएगा। आपके पापों का बोझ हटा दिया जाएगा, आपके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, आप हिम की नाई श्वेत बन जाएंगे, आप बर्फ के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु का लहू आपके पापों की माफी के लिए आज से 2020 साल पहले बहा दिया गया क्रूस के ऊपर। आपको और मुझे क्या करना है? इस समय की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये कि आपको प्रभु के पास लौट कर आने की जरूरत है। The need of the end time hour is you need to come back to the Lord and give your life to Jesus. सबसे बड़ी जरूरत आपकी ये है, मेरी जरूरत ये है कि हम प्रभु से अपने मेल मिलाप में आ जाएं। जो रिश्ता हमने तोड़ दिया उस रिश्ते को बनाएं, पश्चाताप करें। यदि हम पश्चाताप कर लें, लिखा हुआ प्रभु के वचन में, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसके 28 अध्याय उसके 13 वचन में ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो काम सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर लाया गया यीशु के चरणों पर। वो तो यीशु मसीह को बातों में फंसाना चाहते थे। वहां के जो धर्म के ठेकेदार थे, उन गुरुओं ने, उन बड़े लोगों ने उस स्त्री को लाकर यीशु के सामने फेंक दिया। हाथों में पत्थर थे और उनकी व्यवस्था के अनुसार, परंपरा के अनुसार इस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पत्थरवा करके मार दिया जाना था। और सबने उससे पूछा यीशु से, यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिख रहे थे। यीशु ने सर उठाकर कहा, यदि तुम में से कोई भी निष्पाप हो तो पहले पत्थर उठा के स्त्री को मारे। सब के सब लोग वहां से नदारद हो गए। यहां तक कि मुझे लगता है यीशु के चेले भी चले गए, क्योंकि केवल उद्धारकर्ता मसीहा निष्कलंक मेमना केवल प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था। बाकी सब के सब वहां पे पाप से भरे हुए थे। और जब उन्होंने अपने आप को आईने में देखा, वो पत्थर मारने की जरूरत नहीं कर पाए। लेकिन ये व्यभिचारिणी स्त्री, ये पापिन स्त्री आज यीशु के चरणों में है। यीशु ने सर उठा के पूछा, हे स्त्री, क्या तुझे किसने दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस अंतिम क्षण के अंदर, इस अंतिम युग के अंदर, जब यीशु का आगमन बहुत शीघ्र है, अगर आज तक आपने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, शायद आपने सोचा होगा, अरे विज्ञान का युग है, ये सब तो कथा कहानियों की बातें हैं। लेकिन कम से कम अब अपने आसपास की परिस्थिति को देखकर तो अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी परिस्थिति को देखकर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन एक आशा बाकी है। यदि आप अपने गुनाहों से माफी ले लें, यदि आप अनंत जीवन का हिस्सा बन जाएं, उस दिन वो जवान युवक अपने पैसे के लोभ को छोड़ नहीं पाया, इस कारण अनंत जीवन से वो वंचित रह गया। आपके पास दोबारा से ये मौका मिला है। हो सकता है आप बिस्तर से ना उठ पा रहे हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हो, आप घर में अस्पताल में हो, सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा है, लेकिन आपका एक सही फैसला आपके पूरे इटर्निटी को बदल देगा। क्या करना है? कम बैक टू द लॉर्ड। लिखा है प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। कह दें प्रभु से आज अपना दिल खोल के कि हे प्रभु, मैंने पाप किया है, स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में मैंने पाप किया है। मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, मैं पश्चाताप करती हूं प्रभु, मैं अपना जीवन प्रभु तुझे सौंपता हूं, सौंपती हूं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा अंगीकार आपके जीवन को यूं बदल देगा और आप उस अनंत स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी जरूरत मुझे महसूस हो रही है इन दिनों में, जहां पर भी हम देख रहे हैं, पहली बात मैंने उनके लिए बोली जो बिल्कुल ही मृत्यु के नजदीक हैं, लेकिन दूसरी मेरी जो बात है, दूसरा पॉइंट है वो ये कि बहुत सारे लोग जो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, अलग अलग बीमारियों से इन्फेक्टेड हैं, अभी उनकी मौत की डिक्लेरेशन नहीं हुई है, बट दे आर वेटिंग फॉर द हीलिंग। वो चंगाई की इच्छा कर रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है, वचन संहिता 107 अध्याय उसके 20 वचन में, वह अपने वचन को भेजकर, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से उनको वो निकालता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर आपको, आपकी जो दूसरी जरूरत हम जो बात कर रहे हैं, इन दिनों में हर व्यक्ति जो एक कॉमन प्रॉब्लम हर एक के साथ है, कोरोना तो है ही है, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम है कि सब घरों में बीमारी है। ऐसा कोई नहीं जो इन्फेक्शन से बचा हो। जिसने रिपोर्ट ले लिया तो उसको पता चल गया, जिसके पास रिपोर्ट नहीं है बीमार तो वो भी है। लेकिन यदि आप बीमारी के बिस्तर में हैं तो मैं आपको बताऊं, एक नाम है जो आपको चंगाई दे सकता है। वो नाम कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम है। हालेलुया। मेरे प्रार्थना करने से या किसी और के प्रार्थना करने से कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन जब उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कोई भी जन प्रार्थना करेगा तो आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। वचन में लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप चाहे बड़े विश्वासी हो, चाहे आप छोटे विश्वासी हो, चाहे आप एक नए जन्मे प्रभु के संतान हो, आपको प्रभु ने अधिकार दिया हुआ है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने वचन को भेजकर, He sent his word and healed them, वो अपने वचन को स्वर्ग से भेजेगा और चंगाई देगा। मेरे सुनने वाले मेरे सभी भाई बहन, यदि आप बीमारी के बिस्तर में हैं, यदि आप इन्फेक्शन में हैं, तो मैं आपको यीशु के नाम से चुनौती देना चाहता हूं, अपना विश्वास प्रभु के ऊपर डाल के देखिए। उसने कहा अपना बोझ मुझ पर डाल, मैं तुझे संभालूंगा, अपनी चिंता मुझ पर डाल। हालेलुया। वो आपको आपकी समस्या से बाहर निकालेगा। आपकी जो दूसरी बड़ी जरूरत इस अंत के दिनों में है, वो बीमारियों से लड़ने की है, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे अरे हमारा तो इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, हम तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन हमने अपने चारों ओर नजर घुमा के देखा तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा प्रभु में सो गए जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की। आपकी इम्यूनिटी आपको नहीं सेव करेगी। यदि आप बीमारी में हैं तो केवल एक नाम है जो आपको चंगाई देगा, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। और उसका वचन कहता है, यशायाह 53 अध्याय उसके 5 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल वर्स वी हैव। कितना अद्भुत वचन प्रभु का हमारे साथ है। उसने कोड़े अपनी पीठ पर खाए, वो लहू लुहान हो गया। यदि आज उसके नाम में कोई प्रार्थना करे, हालेलुया, उसने पिता से कहा
कि जो कुछ मेरे संतान, मेरे विश्वास करने वाले जो कुछ मेरे नाम से मांगेंगे पिता, क्या आप स्वीकार करेंगे? उसके वचन में लिखा है, जो कुछ तुम मुझसे या मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। जब आप इस प्रार्थना को करते हैं तो वचन में लिखा है, जो तुम प्रार्थना करो विश्वास कर लो, प्रतीत कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए मीडिया क्या कहता है, मीडिया बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी फैलाता है। लोग तो मर रहे हैं तो सच बात है, लेकिन लोग ठीक भी तो हो रहे हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव हुए, लेकिन प्रभु ने उन्हें चंगाई भी दिया। जब अपने घर पे रहकर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया या हॉस्पिटल भी कुछ लोग गए, वहां से भी प्रभु ने उनको वापस किया। जबकि हमें सुनने में ऐसा आ रहा था कि अब तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन तब भी प्रार्थनाओं को प्रभु ने जवाब दिया और लोगों ने जीवन को दोबारा से प्राप्त किया। मैं आपके सामने खड़ा हूं, पिछले साल मुझे भी कोरोना हुआ, प्रभु ने मुझे भी चंगाई दिया। हालेलुया। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला कर उसके नाम की महिमा कर सकता हूं, मैं उसकी गवाही बता सकता हूं, क्योंकि उसके वचनों में चंगाई है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। यदि आप ये विश्वास करें तो ये वचन आपके लिए भी है। चाहे आप किसी भी धर्म, समुदाय, जाति से आपका ताल्लुक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप ये कहें कि यीशु, मुझे विश्वास है कि आपने मेरे लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, आप लहूलुहान हो गए। हालेलुया। यदि आप इन वचनों को क्लेम करें तो ये वचन आपके लिए भी वही काम करेंगे जो किसी और के लिए करते हैं। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन यूं कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। आई एम योर गॉड, योर हीलर। मैं हूं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। मुझ में सामर्थ है तुम्हें तुम्हारी बीमारी से बाहर निकालने की। यदि आप मृत्यु के कगार पर हैं तो भी आपके पास यह मौका है कि सबसे प्रथम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। दूसरी आपकी जरूरत यह है कि आप शरीर में बीमार हैं, वो ना केवल आपको छुटकारा देगा, ना केवल वो आपके पाप क्षमा करेगा, ना केवल वो आपको उद्धार देगा, लेकिन वो आपके शरीरों में चंगाई भी देगा। उसके वचन में चंगाई है, उसके वचन में सामर्थ है। ऐसे सैकड़ों बातें बाइबल में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं आगे, वहां लिखा है एक व्यक्ति जो था बेतसदा के पुल पर 38 सालों से बीमारी में पड़ा हुआ था, वो चल फिर नहीं सकता था। और वहां ऐसा विश्वास था, मान्यता थी कि वो स्वर्गदूत जो है साल में एक बार उतरकर उस पानी को हिलाएगा और उस जब हिलाने के समय जब कोई भी उसके अंदर छलांग मारेगा या डाल दिया जाएगा वो व्यक्ति चंगाई प्राप्त करेगा। ये उनका विश्वास था। और ये 38 वर्ष से जो रोगी था, ये हर साल, हो सकता है हर दिन, लोगों को उस कुंड में उतरता हुआ देखता होगा। ये देखता होगा कि लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये सोचता होगा मेरी चंगाई कब आएगी, मैं कब चंगा होऊंगा। हालेलुया। मालूम है इसकी चाहत ने, इसकी जरूरत ने उद्धारकर्ता परमेश्वर को इस पृथ्वी पर ही ले आया। लोग तो पानी में उतरकर चंगाई प्राप्त कर रहे थे, लेकिन मालूम है उस पानी को हिलाने के बाद जो चंगाई उड़ेली जा रही थी, उसको देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर स्वयं, सृष्टि का मालिक, वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। सच में कितनी जबरदस्त अनोखी बात है। और मालूम है जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो कई बार वो समझ ही नहीं पाता। यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब वो यीशु मसीह के सवाल को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उसने वो ये तो नहीं कह रहा हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। वो ये कह रहा है मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं, मेरे पास कोई लोग नहीं, मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है जो मुझे पानी के हिलते समय मुझे कुंड में डालें। हालेलुया। यीशु को तरस आ गया। यीशु ने उसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। अगली बात उसकी नहीं सुनी और उसे चंगाई दे दी। मेरे प्यारों, यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है। आप चाहे किसी भी इंफेक्शन से पीड़ित क्यों ना हो,
आपको सारे मेडिसिन आपने ट्राई कर लिया हो, लेकिन एक बार यीशु का नाम भी ट्राई करके देख लीजिए। हालेलुया। जब आप इस यीशु को पुकारेंगे तो उसके नाम की सामर्थ आपको चंगाई देगी। ये मैं आपको यीशु के नाम में कहता हूं। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसको आप ग्रहण कीजिए। और तीसरी जो इन दिनों की सबसे बड़ी जरूरत है वो ये कि आज हमें पापों से क्षमा की जरूरत तो है, अनंत जीवन में जाने के लिए हमें चंगाई की जरूरत है। और उसके बाद आज बहुत सारे लोग जो कहते थे हमारे पास समय नहीं है प्रभु को देने के लिए, हम लोग 8 घंटे काम करते हैं, हम लोग 16 घंटे काम करते हैं, हम लोग ओवर टाइम करते हैं, अरे पास्टर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। परमेश्वर का अब सारा टाइम तुम्हारे पास है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने उनको इतने साल दिए तंदुरुस्ती के, जब परमेश्वर ने उनको इतनी सांसें दी, तब उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की। लेकिन आज जो तीसरी बड़ी जरूरत है वो है बेरोजगारी, जॉबलेसनेस, सारे बिजनेसेस, सारे व्यापार खत्म हो जाना। आज सच बताऊं तो लोगों की जेब में पैसे नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। कितने लोगों ने गांव की तरफ पलायन कर लिया, कितने लोग जो हैं वो भूखमरी में अपने जीवन को बिता रहे हैं। लेकिन इसका भी ये सलूशन है। उसके वचन में लिखा है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन इस प्रकार से कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देख सकते हैं। एक समय आपको मालूम है यीशु प्रचार कर रहे थे, एक बड़ी भीड़ उनको फॉलो कर रही थी, और जब 2-3 दिन बीते तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये भीड़ का 2-3 दिन से मेरे साथ हैं, इनको भूख लगी होगी, कुछ उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए। और उन्होंने कहा, अरे प्रभु ये तो बहुत सारी संख्या में लोग हैं, 5000 से ज्यादा लोग हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं। यीशु ने कहा तुम्हारे पास है क्या? उन्होंने कहा एक छोटा बालक है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने कहा उसको मेरे पास ले आओ। और जब वो लेकर आए तो यीशु ने सब घटी को पूरा कर दिया, और उन 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 पुरुष और उतनी शायद स्त्रियां होंगी, उनके बच्चे, यदि वैसे हम कैलकुलेशन करें तो करीबन 15 से 20,000 लोगों ने खाना खा लिया, तृप्त हो गए। लेकिन लिखा है पुरुषों की संख्या सिर्फ 5000 थी। मेरे प्यारों, आपकी जो बेरोजगारी की समस्या के कारण आज शायद तो घर में राशन ना हो, कनस्तर खाली हो, कुप्पी में तेल ना हो, लेकिन एक है जो स्वर्ग में बैठा आपकी चिंता कर रहा है। यदि आप उसे पुकार लें तो ना केवल वो आपके पापों को क्षमा करेगा, अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। दूसरी बात, ना केवल वो आपको चंगाई देगा, आपके शरीरों में आपको बल शक्ति और सामर्थ देगा। यदि आप भूखमरी से भी परेशान हैं, वो आपकी हर एक घटी को पूरा कर देगा। आपको करना क्या है? आपको केवल एक नाम को पुकारना है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। यदि आप केवल इतना कहेंगे उस अंधे बर्तिमाई के समान, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, वो स्वर्ग में से आपकी प्रार्थना सुन लेगा। हालेलुया। अपने हाथ को वो आपके लिए बढ़ा देगा। आप समझ नहीं पाएंगे हो क्या रहा है, लेकिन आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता 121 अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आगे लिखा, मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सरकार के पास शायद दोस्तों सहायता ना हो, आपके राज्य सरकार के पास सहायता हो या ना हो, आपके पति, आपके पिता, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रों के पास शायद सहायता हो या ना हो, लेकिन एक है जो उसके भंडार कभी खाली नहीं होते। उसने पर्वतों को बनाया, उसने समुद्रों को बनाया, उसने ब्रह्मांड को टिका दिया। हालेलुया। वो इतना महान, इतना विशाल परमेश्वर, यदि आप उसके ओर अपनी आंखों को लगाएंगे तो आपकी सहायता स्वर्ग से आपके पास आएगी, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। एक अंतिम वचन पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता का 37 अध्याय और उसका 25 वचन। Psalm chapter number 37 verse 25 says, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ
और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के देखिएगा, कभी किसी ने आपके दरवाजे पर आकर यह कहा बेल बजाकर, ईसा मसीह के नाम से हमें भीख दे दो, यीशु मसीह के नाम से हम भीख दे दो? मैं चैलेंज करता हूं, शायद आपने नहीं सुना होगा। मैंने तो इतनी उम्र में आज तक कभी नहीं सुना। मेरे दरवाजे पे आज तक किसी ने नॉक करके ये नहीं कहा हमें यीशु मसीह के नाम से भीख दे दो। देखिए, ये बाइबल का वचन मैंने पढ़ा आपके सामने और ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। दाऊद कहता, मैं लड़कपन से लेकर, बचपन से लेकर आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं अभी तक मैंने ये देखा, परंतु मैंने एक चीज देखी कि कभी मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और उसके संतान, उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। हालेलुया। उसका वचन कहता है, He is same yesterday, today and forever. He is unchanging God. He never change. वो कभी बदलता नहीं। जो उसने दाऊद के लिए किया, जो उसने अब्राहम के लिए किया, जो उसने मूसा के लिए किया, जो उसने इजराइलियों के लिए किया, जो उसने उन 5000 के लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। हालेलुया। केवल और केवल बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जरूरतें क्यों ना हो, इस अंत समय के अंदर आपके पास बहुत सारी जरूरतें हो सकती हैं। द नीड ऑफ द एंड टाइम आवर, जो जरूरतें इस अंतिम युग में हम फेस कर रहे हैं, जो हमने कभी फेस नहीं की, हालेलुया, उन सब के लिए केवल एक ही आंसर है और वो है यीशु नाम। यीशु नाम। यदि आप मेरे इन सारी बातों को भूल भी जाएं जो मैंने कही, केवल एक चीज याद रखें, यीशु नाम को याद रखें। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। यदि आपको लग रहा है कि आपका समय नजदीक है, अपने पापों से तौबा कर लें और ये मत सोचें अरे मैं तो बलशाली हूं, मैं तो अभी 10 साल कहीं जाने का नहीं। आपको भी मैं कह रहा हूं, अपने पापों से तौबा कर लें, प्रभु की ओर वापस आ जाएं, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें। अनंत जीवन आपका इंतजार कर रहा है। और ये मैं आपको चुनौती देकर बोलना चाहता हूं, जितना आनंद आपको इस संसार में महसूस होता है, अब मैं गुणा तो बता नहीं सकता, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए कि करोड़ों अरबों गुना आनंद स्वर्ग राज के अंदर होगा। जबकि कैलकुलेशन वहां काम नहीं करती, लाखों करोड़ों अरबों गुना तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन वहां का आनंद तो दिव्य है, हमेशा रहने वाला, कभी खत्म होने वाला नहीं। जब इतना आनंद हमें मिलने को है तो क्यों ना आइए अपने पापों को हम पापों की क्षमा प्राप्त कर लें, हम प्रभु की ओर मुड़ जाएं, हम दीन बन जाएं, हम बोले प्रभु हमारे जीवन पर दया कर। हालेलुया। यदि आप बीमारी के बिस्तर में, आपकी जरूरत चंगाई है, यीशु के कोड़े खाने से आपकी बीमारियां चंगी होती हैं। यदि आपके घर में राशन नहीं, आटा नहीं, यदि आप बेरोजगार हैं, वो आपकी सारी घटी पूरी कर देगा। केवल यीशु के नाम को ध्यान कर रहे हैं। इन अंत के दिनों में ये जो आपकी मेजर जरूरतें हैं, इन सब के लिए केवल एक ही प्रावधान है और वो है यीशु मसीह का नाम। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की हुजूरी में हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे प्रभु आज आपके वचन में प्रभु अंतिम समय की जरूरतों के बारे में हमने जाना। प्रभु आज किसी को खुदावंद परमेश्वर ये इल्म नहीं कि उसका जीवन कब समाप्त हो जाएगा प्रभु, लेकिन परमेश्वर जैसे कि हम अपने आसपास की परिस्थिति को देखते हैं प्रभु, युद्ध किए जा रहे हैं, देश पे देश आक्रमण कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इससे पहले कि लोग मारे जाएं, इससे पहले कि लोग सर्वनाश हो जाएं, प्रभु उनके पाप क्षमा किए जाएं। खास तौर से प्रभु अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे देश के पापों को क्षमा करें प्रभु, हमारे देश के पापों को क्षमा करें। हमारे हर एक स्टेट के ऊपर हम यीशु के लहू को छिड़कते हैं और हम कहते हैं लॉर्ड हैव मर्सी ऑन आवर नेशन ओ गॉड, हैव मर्सी ऑन आवर नेशन ओ गॉड। हमारे देश पर प्रभु आप दया करें। हम प्रभु उस अंतर में खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी कृपा हमारे देश पर होने पाए, पाप क्षमा किए जाएं। हालेलुया। प्रभु यदि एक व्यक्ति कोरोना से मरता है तो प्रभु मैं विनती करता हूं प्रभु आपके नाम में यीशु, हजारों लाखों लोग यीशु आपको अपना प्रभु स्वीकार करके
हालेलुया, अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। थैंक यू जीसस। स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ होने पाए, एक बड़ा जय जयकार, एक बड़ा ललकार होने पाए। हालेलुया, शैतान की युक्तियां लोगों के जीवन से नष्ट की जाएं, जो उनको नरक की तरफ धकेल रहा है, जो उनको पाप करने के लिए अग्रसर कर रहा है, उसकी सारी योजनाओं को इन दिनों में हम खारिज करते हैं और हम कहते हैं प्रभु आपका प्रकाशन, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ, प्रकटीकरण लोगों के ऊपर खुल जाए। हालेलुया, और लोग जानने पाए कि हमारा उद्धार, हमारी मोक्ष के लिए एक नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, हालेलुया। पिता, मेरी प्रार्थना है जो अपने शरीरों में दुर्बल हैं, जो बीमारी से परेशान है, जो किसी भी इंफेक्शन से परेशान है, अपने हाथ को बढ़ाएं। और जैसे आपके वचन में हमने पढ़ा, प्रभु मेरे मुंह के शब्दों के द्वारा नहीं, लेकिन आपके वचन की सामर्थ पे खड़े होकर हम ये घोषणा करते हैं कि आपके कोड़े खाने से यीशु, जितने लोग हमें देख रहे सुन रहे हैं, और यदि वो विश्वास करते हैं, वो यीशु के कोड़े खाने के द्वारा वो चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। ओ लॉर्ड, लेट देम बी हील्ड, ओ गॉड, लेट देम बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में वो चंगाई को प्राप्त करने पाए, यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएं, हर एक इन्फेक्शन खत्म किया जाए यीशु की सामर्थ के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा वो चंगाई प्राप्त करें। पिता, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, यदि कोई भी भाई बहन भूखा है, यदि उसको रोटी नहीं मिली खुदावन, यदि उसके पास नौकरी नहीं, अपनी सहायता भेजें, अपनी सहायता उस तक भेजें। प्रभु, कोई भूखा ना सोने पाए। प्रभु जी, कोई बेरोजगार जो है, प्रभु उनके जीवन में आपका प्रोविजन आने पाए, उनके काम धंधे के ऊपर आपका अनुग्रह आने पाए। प्रभु अपनी दया दिखाएं। इस वक्त प्रभु हमारे जॉब, हमारे बिजनेस जो हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर यहोवा जिरे, हमारा सब कुछ पूर्ति करने वाला प्रभु हमारे साथ है। हमारी हर एक घटी को पूरा करने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी विनती को सुना है। हमारे देश पर आप दया करेंगे और आने वाले दिनों में हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों लोग यीशु आपको अपना प्रभु स्वीकार करके अनंत जीवन के वारिस बन जाएंगे। हर एक जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि यीशु नाम के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद, आपने हमारी विनती को सुना है। सारी महिमा, सारा आदर केवल और केवल यीशु के नाम को देते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम लोग ये गीत गाएंगे और उसमें जो भी आप अपना भेंट प्रभु के लिए लाए हैं वो आप अपने घर में जमा करें और अपने पासवान तक पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर प्रभु ने हमें अपने वचनों से तृप्त किया, अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की, अपने दास को हमारे बीच में इस्तेमाल किया। इस बात के लिए हम दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब समय है कि हम एक गीत गाएं। इस गीत के बीच में ऑफरिंग जो आप परमेश्वर के सेवा के लिए लाए हैं, जो अलग करना चाहते हैं वे अलग करें और प्रभु की महिमा के लिए उस सेवा में इस्तेमाल करें। अपने पास्टर को, अपनी कलीसिया में वो पहुंचाएं। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएं। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। यीशु आने वाला है।
आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है। हम देखें कि मैं कहाँ, उस समय मेरी जगह कहाँ होगी। क्या मैं यीशु के साथ जाऊंगा? अपने आप को जांचें। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले तो मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये सब कुछ देखो होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। Thank you, Jesus. We worship you. तेरे दिल के दुख और गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे काम न आएंगे। तेरे दिल के दुख और गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ न जाएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तैयार करें। थैंक यू जीसस। यीशु के साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तेरी दौलत तेरी ताकत काम न आएगी, जिन चीजों में प्यार है तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी ताकत काम न आएगी, जिन चीजों से प्यार है तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ बंदेया तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा।
सबको बहुत आशीष दे। ये समय है कि हम अपने आप को जांचें कि मैं, जब यीशु आएगा, जब बादलों पर यीशु आएगा दुल्हन को लेने के लिए, मैं कहाँ रहूँगा, या मैं कहाँ होऊंगा उस समय? क्या यीशु के साथ जाऊँगा या नहीं? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना में बने रहें, प्रभु में आगे बढ़ते रहें। तो आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ ख़त्म करें, समाप्त करें। तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से पास्टर जयपोल वे आगे आएंगे और प्रार्थना के साथ आज की सभा को वे समाप्त करेंगे। आप सब लोग प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु में बने रहें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति होने पाए, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, जब से हमने आराधना शुरू किया और प्रभु वचनों में से हमने सुना और प्रभु सब बातों में पवित्र आत्मा आपने हमारी सहायता किया, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हमारे हर एक भाई और बहन जो प्रभु अलग अलग माध्यमों से हमें सुन रहे हैं, प्रभु जहाँ तक ये लिंक जा रहा है, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, हर एक के ऊपर आपका उद्धार प्रकट हो, हर एक के ऊपर आपकी चंगाई प्रकट हो, हर एक के ऊपर आपकी परिपूर्णता, हालेलुया, आपका प्रोविजन प्रकट होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जैसे अब तक संभाला है आगे भी आप अगुवाई करें। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव, जलाल, बड़ाई, प्रशंसा, सब कुछ हम आपको सौंपते हुए इस विनती को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम आशीर्वाद के लिए अपनी आंखों को बंद करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ और प्रभु के हर एक संतों के साथ हमेशा हमेशा यूं ही होती रहे। और सब ने कहा आमीन। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।